अभी मैं यूपी के रमाबाई अंबेडकर रैली मैदान में हूँ, जहाँ देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्टैचू के पास से देश के जनता से आह्वान कर रहा हूँ कि आपको संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान के बारे में जानना चाहिए, अपने हक हकूक़ के बारे में सोचना चाहिए। यदि आप अगर देश के जनता यदि आप संविधान को नहीं पढ़ेंगे तो ये जो मनुवादी ताकत है वो आपको गुलाम बना देंगे। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने कितनी लड़ाइयों के बाद, कितने संघर्षों के बाद देश में आज़ादी लाई है, इस आज़ादी को हम लोगों ने यूं ही नहीं भुला देना है। यदि हम देश को आज़ाद रखना चाहते हैं, देश को गुलाम नहीं होने देना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा अर्जन करना होगा, हमें शिक्षा के बारे में जानना होगा, हमें पढ़ना होगा। यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो देश पुनः गुलाम हो जाएगा। इसीलिए देश के नौजवानों को, युवाओं को, युवतियों को शिक्षा अर्जन करने की आवश्यकता है। आप संविधान को पढ़िए, संविधान को जानें, देश की दशा दिशा को समझिए। देश अभी किस ओर जा रहा है, देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरह से जो है राजनीति कर रही है, भाई भाई में बांटने का काम कर रहा है, देश को तोड़ने का काम कर रहा है, किस तरह से समाज को बांटने की साजिश हो रही है। प्रत्येक हिंदू मुस्लिम करके भाईचारा तोड़ने की बातें हो रही है। यमुना गंगा की जो तहजीब है उसे बांटने की बातें हो रही है। इसलिए देश के नौजवानों को, देश के युवाओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कसम, उनके संविधान की कसम लेकर उन्हें सोचना होगा, उन्हें आगे बढ़ना होगा। उन्हें जो है सो संविधान की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बाल बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें आगे बढ़ना होगा। आप देख रहे होंगे कि बहुजन समाजों की जो नौकरियां हैं वह दिनों दिन छीनी जा रही हैं। सारे जगह जो है सो कुछ तथाकथित वर्ग के लोग ही सारे नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं, जो दुखद है। इसीलिए देश के संविधान निर्माताओं ने जो कहा था कि तुम पढ़ो लिखो, संगठित हो जाओ और अपने हक हकूक़ के लिए संघर्ष करो, उन्होंने संविधान हाथ में लेकर कहा था कि तुम्हारी जब तक जो है लोकसभा, तुम्हारी जब तक राज्यसभा, तुम्हारी जब तक विधानसभा में अगर तुम्हारी संख्या बल नहीं होगी, तुम्हारी आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं होंगे, तब तक तुम अपने हक हकूक़ को नहीं पा सकते हो। अभी जो हमारे समाज के जो लोग हैं वो सत्ता लोलुप्त है, वोट लोलुप्त है। वो नहीं चाहते हैं कि आम आवाम, गरीब वंचित के बच्चे पढ़ें। आप देख सकते हैं कि स्कूलों की स्थिति क्या हो रही है। स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षकों को हटाने की साजिश हो रही है। एक तरफ ठेके पर शिक्षक रखे जा रहे हैं, वहीं स्कूलों को तोड़ने की साजिश हो रही है, स्कूलों को बेचने की साजिश हो रही है। देश बिक रहा है, देश बट रहा है। इसलिए देश को भी बचाना होगा, स्कूल को भी बचाना होगा। शिक्षा बचेगा, समाज बचेगा। शिक्षा डूबेगा, समाज डूबेगा। जय हिंद, जय भारत।